हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की ये जो लेक्चर क्लास है वो प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये क्या होता है। क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे कि प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तभी आप अपने प्रोग्राम को बना पाएंगे, चाहे वो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, सी प्लस प्लस या एनी अदर। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये निश्चित मानिए कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, अपने प्रोग्राम अच्छे से आप नहीं बना पाएंगे। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने, कंसंट्रेट करें माइंड को, और कान में अगर आप ईयरफोन लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, जिससे बाहर के आपके जो नॉइज़ हैं वो आपके कान में ना आए। अब मैं सीधे आपको अपनी स्क्रीन पे ले चल रहा हूँ, जहाँ पर प्रोग्राम और उससे संबंधित जो ऑप्शंस हैं वो बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम जो मेन फंडा है प्रोग्राम का, वो क्या है ये आप समझिए। होता क्या है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाने चलते हैं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये है क्या, मुझे करना क्या है। अब जैसे आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है प्रोग्राम की डेफिनीशन कि प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो जो प्रोग्राम है वो आपका is a set of step-by-step instructions that directs the computer to do the multiple task you want it to do and produce the results you want। मतलब आप प्रोग्राम को जब बनाते हैं तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शनों का कलेक्शन आपका प्रोग्राम कहलाता है, और कंप्यूटर को उन इंस्ट्रक्शनों का यूज़ करके आप कुछ करने के लिए देते हैं। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर जब भी, चाहे लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो, वो इस तरह से होता है कि आपका स्क्रीन एक मॉनिटर है, ठीक है, बगल में सीपीयू है। अगर हम डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं तो ये सीपीयू हो जाता है, सामने आपके कीबोर्ड होता है, और सीपीयू से आपका माउस और कीबोर्ड सीपीयू से जुड़ा होता है इस तरह से। तो ये जो एरिया है ये कीबोर्ड माउस का, इससे आप डेटा कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोसेस करने के लिए। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और स्क्रीन पे वो आपको दिखता है। तो तीन चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर आपको। आपका यहाँ पर ये हो रहा है इनपुट। इनपुट आप क्या करा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, या डेटा। वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका सीपीयू में प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस जब प्रोसेस हो जा रहा है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आउटपुट में, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो रही हैं, इंस्ट्रक्शंस या डेटा को इनपुट करा रहे हैं, उसको प्रोसेस करा रहे हैं, और आपको आउटपुट दिया जा रहा है। तो वो प्रोग्राम, ये एक इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड टू गिव कंप्यूटर टू डू सम टास्क। कोई सिंगल टास्क अगर करना है तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल टास्क यूज करने हैं, एक इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चल रहा है, तो फिर आप बनाते हैं प्रोग्राम मल्टीपल टास्क के लिए, ठीक है। तो मल्टीपल टास्क के लिए प्रोग्राम कर बनाएंगे, और सिंगल टास्क के लिए आप सीधे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक सिंगल कमांड जो हमारे एक सिंगल टास्क को करेगा। तो ये दो चीजें हुई आपकी। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस, हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, हम लिखेंगे कहाँ भाई। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ गए, कई सारे काम हमें करने हैं, सब मिला के हमारा एक टास्क होगा, वो प्रोग्राम कहलाएगा आपका। तो ये होगा कहाँ, तो उसके लिए आपके पास होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप चयन करेंगे, ये सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड ए वे टू टेलिंग ए कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेट ऑफ रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, वो प्रॉपर सिंटेक्सेस हैं। इन सिंटेक्सेस को फॉलो करते हुए आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और कंप्यूटर को कोई टास्क करने के लिए देंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन पढ़ सकते हैं, ठीक है, सी या सी प्लस प्लस पढ़ सकते हैं, जावा है, ये भी सब चल रहा है आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में अलग अलग।
तो जिस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे उस तरह के इंस्ट्रक्शंस या रूल्स को आप फॉलो करेंगे। अब आपके पास सबसे बड़ी बीच में बात आती है कि आप प्रोग्रामिंग के लिए दिमाग में रखें क्या, प्रोग्राम बनाने बैठे अब क्या दिमाग में सोचना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है कि डिफाइनिंग और अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या है। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे दो प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है कि प्रिपेयर द एनवेलप फॉर पोस्ट एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दो ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब इन दो प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, मैं अभी प्रोग्राम नहीं बना रहा हूं अभी मैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्रोग्राम बनाने से पहले इसको बताओ करोगे कैसे। माइंड में ये आना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। तो ये कहा कि पहले डिफाइन एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को पहले समझ लीजिए उसके बाद ही फिर कुछ कर सकते हैं। तो दो चीजें हमने बताई कि अगर हमें कोई एनवेलप प्रिपेयर करना है पोस्ट करने के लिए या कोई एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहां पर दूसरा है उस प्रॉब्लम के लिए प्लानिंग करिए या उसको समझिए, ठीक है। तो प्लानिंग कैसे करेंगे, प्लानिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं कि आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। जैसे यहाँ लिखा है हर एल्गोरिथम स्टार्ट और स्टॉप के साथ होगा। अब हमें एनवेलप के लिए अगर आपको एनवेलप बनाना है तो क्या करते हैं, राइट द एड्रेस ऑन द एनवेलप, फोल्ड करते हैं उसको, प्लेस द एनवेलप, प्लेस द लेटर इनटू द एनवेलप एंड इफ यू हैव ए स्टैम्प देन स्टेप नंबर 7 पे चले जाएंगे। अगर स्टैम्प है तो आप चिपका देंगे, अगर स्टैम्प नहीं है तो आप बारो करेंगे, यानी लेके आएंगे स्टैम्प और उसको तैयार कर देंगे। तो ये पता है आपको, ये काम आपको एनवेलप बनाने के लिए करना है। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊंगा, निश्चित सी बात है। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि एरिया जो होती है उसकी लेंथ होती है और उसका ब्रेथ होता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकल जाता है। क्या मतलब है कि जैसे स्टार्ट और स्टॉप तो करना ही है, फिर हमने इनपुट ली लेंथ, फिर ब्रेथ लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमने एरिया प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। दोनों के एक सोल्यूशन या इसकी प्रॉब्लम को डिजाइन कर लिया। इस डिजाइनिंग फेज में ये तो हो गया एल्गोरिथम जो हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, लिखना जरूरी है। अगर आप लिख लोगे तो प्रोग्राम कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद फिर आप इसके डिजाइनिंग फेज में चले जाते हो। डिजाइनिंग फेज में आपको क्या मिलेगा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में ये एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। देखिए आप करें लिखें चाहे ना लिखें, आपके प्रोग्राम को अगर आप सॉलिड बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि प्रोग्राम मेरा अच्छा बने, तो उसके लिए आप निश्चित मान के चलिए इन स्टेप को फॉलो आपको करना कंपलसरी हो जाता है और आपका प्रोग्राम बिना गलती के और बिना उसके ठीक से बन जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि कैसे हमारा प्रोग्राम फ्लो कर रहा है। प्रोग्राम फ्लो करने का मतलब कि हमने पहले स्टार्ट किया अपने प्रोग्राम को, वही जैसे बताया, ये जो सिंबल है, ये तीनों बॉक्स जो बने हुए रेक्टेंगल, ये प्रोसेस सिंबल या टू डू समथिंग कहलाता है। ये प्रोसेसिंग के लिए है। जब भी प्रोसेसिंग होगी तो आप स्क्वायर सिंबल में दीजिए, जैसे ये, ठीक है। अगर कहीं डिसीजन लग रहा है, कंडीशन कि ऐसा हो तब ऐसा हो, तो आप यहां पे डिसीजन सिंबल देंगे। एक पार्ट को दूसरे पार्ट जोड़ने के लिए कनेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सिंबल आप स्टार्ट स्टॉप के लिए देंगे, इनपुट कराने के लिए ये सिंबल और जोड़ने के लिए ये सिंबल। इन सिंबलों का यूज करके आप अपने प्रोग्राम, अब यहां पे ये दिया हुआ है कि आपने भाई एड्रेस लिखा, एड्रेस को फोल्ड किया, ये सब प्रोसेस हो रहा है। जब प्रोसेस होगा तो हमें इन्हीं सिंबलों का यूज करना है। फिर कंडीशन आ रही है, अगर आपके पास स्टैंप है, अगर है यस, तो आप सीधे इसको स्टैंप लगा दीजिए और आपका प्लेन तैयार। नहीं है, मान ली हो सकता ना भी हो, तो स्टैंप आप लाएंगे तब आपका एनवेलप तैयार होगा। तो इस तरह से आपको पता है आपके प्रोग्राम में ये काम करना है। तो आपको ये अपने प्रोग्राम को करने के लिए आपके पास पूरा एक डिजाइन आ गया। इसी तरह से देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है। स्टार्ट किया, लेंथ को इनपुट करा, लेंथ और ब्रेथ तो मिसप्रिंट है यहाँ पर,
आप ब्रेथ भी लेंगे और एरिया जो निकलेगा लेंथ और ब्रेथ मिला के निकलेगा। मिस प्रिंट हो गया है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर एरिया प्रिंट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपको पता चला, ये काम करने के लिए आपको इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये आपकी प्लानिंग और डिजाइनिंग कहलाती है। ठीक है, प्लानिंग डिजाइनिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने प्रोग्राम में जाना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कोडिंग या राइटिंग प्रोग्राम, कोडिंग या राइटिंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम आप चयन कर सकते हैं कि जैसे इसमें दिया हुआ पाइथन का प्रोग्राम दिया हुआ है, अगर आप पाइथन पे जा रहे हैं तो आप प्रोग्राम लिखेंगे। ऊपर आपने डिजाइनिंग में देखा कि हमको पहले एरिया, मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाना है। तो हमने बताया कि आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, इनपुट करानी है। तो इनपुट कराने के लिए इसमें क्या है, देखिए इनपुट कराने के लिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एल और बी। मैसेज दिया है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये इनपुट। इसके जो रूल्स हैं ये आगे प्रोग्रामिंग में हम सीखेंगे। यहाँ पर ये इनपुट हो गया। फिर इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया एल इंटू बी, ये आपका प्रोसेस हो गया, और ये इसको प्रिंट कर दिया रिजल्ट। तो ये आपका आउटपुट, तो तीनों काम आ गए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये निश्चित मान के चलिए हर प्रोग्राम में तीन चीजें होनी होनी है। तो अगर ये चीज है, क्योंकि आपने ऊपर समझ लिया है कि इनपुट मुझे लेंथ ब्रेथ करानी है, प्रोसेस में एरिया का फार्मूला देना है और एरिया को प्रिंट कर देना है, आपका प्रोग्राम हो गया। यही अगर हम जावा में करें तो जावा में देखिए इन्होंने वैल्यू सीधे वैल्यू ली, विड्थ की और हाइट की, और विड्थ तो हाइट को प्रिंट किया और प्रिंट कर दिया। ये दो चीजें यहाँ हो गई इनपुट। अलग अलग तरीका होता है हर प्रोग्रामिंग में। ये इसका फार्मूला हो गया यानी प्रोसेस, और ये आउटपुट, तीनों चीजें इसमें भी हो रही हैं। अब सी प्लस प्लस में देखिए, सी में क्या है, देखिए लेंथ और ब्रेथ ये इनपुट कराया, ये सब मैसेजिंग है, इसका ये एक प्रोसीजर होता है लिखने का, इनपुट यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, फिर फार्मूला लगा दिया, फार्मूला सीधे इन्होंने यहीं पे दे दिया है, और प्रिंट के साथ, सी आउट का मतलब होता है यहाँ पर प्रिंट। तो ये आपका प्रोसेस और आउटपुट हो गया। तो तीनों चीजें यहाँ पे भी हो रही हैं। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीन काम आपके इसमें होने ही होने किसी प्रोग्राम में। तो तीनों प्रोग्रामिंग मैंने बताई, पाइथन में भी आपको और जावा में भी और सी प्लस प्लस में भी तीनों चीजें मतलब इनपुट क्या कर रहे हैं, इनपुट को आप ढूंढ लीजिए, फिर प्रोसेस यानी सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो ढूंढ लीजिए, और फिर आउटपुट प्रिंट हमें स्क्रीन पे क्या करना है वो ढूंढ लीजिए। तीन चीजें अगर आप ये ढूंढ लेते हैं तो आपका प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। लैंग्वेज कोई भी चयन करिए, पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस, उसके रूल्स, राइटिंग रूल्स ये आप पढ़ लेंगे, राइटिंग रूल्स समझ लेंगे, उसके बाद अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्राम ना कभी गलत होगा और ना उसका लॉजिक शब्द जो आया, जैसे जनरली में लॉजिक क्या होता है, लॉजिक शब्द यही है। लॉजिक शब्द ये जो आपने काम किया कि मुझे आपको ये आपने ये देख लिया इनपुट क्या कराना है, और ये आपका लॉजिक बना। लॉजिक का मतलब प्रॉपर रिजल्ट, कि किस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा, प्रॉपर रिजल्ट ही आपका लॉजिक होता है। सॉल्यूशन निकालना लॉजिक का यूज करके कि ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा, तो वो एक लॉजिक बना। अब 5 + 5 10, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। 5 5 + 5 10 होता है, लेकिन कुछ ऐसे हम दें जिसमें हमें ये सोचना पड़े कि ऐसा करने पर ही आएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि एक सीरीज बनाइए 157 की, तो 157 ऐसे नहीं कि निकल रहा, आपसे 1 में पहले 2 जुड़ेगा तब 1 में 4 प्लस होगा तो 5 आएगा, 5 में 2 प्लस होगा 7 आएगा। तो ये इंटरनली एक नया सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, तो वो आपका लॉजिक हुआ। तो लॉजिक आपको सोचना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और प्रोग्राम बना पाएंगे। तो इस लेक्चर को कंसंट्रेट माइंड के साथ समझ लीजिए, देख लीजिए कि जब भी प्रोग्राम लिखने जाए तो मुझे सोचना क्या है, वो मैंने बता दिया। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको डिजाइनिंग और प्लानिंग में आकर एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाना है तो बना लीजिए। आपको लगता है मैं ऐसे लिख के कर लूंगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग सिर्फ उस लॉजिक को आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में। आप सीधे प्रोग्राम लिखने बैठ जाओगे तो अब करूं क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो आप क्या करना है, पहले लिख निकाल लीजिए, प्रोग्रामिंग से पहले, प्रोग्राम लिखने से पहले अपनी कॉपी पे वो पहले से निकाल लीजिए अब मुझे क्या करना है। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे, कभी गलत नहीं होगी। और अगर आप सीधे लिखेंगे बिना लॉजिक और बिना सोल्यूशन के, तो आपको
कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप निश्चित डाउट में रहेंगे कि मेरा प्रोग्राम सही है कि गलत, मुझे नहीं पता। उसका आउटपुट आपको पता होना चाहिए। ड्राई रन करके अपना आउटपुट निकालना पड़ता है। ये जो साइड में मैंने सब लिखा है ये सब ड्राई रन कहलाता है कि ये ऐसे होगा, फिर पहले यहाँ से निकालेंगे। पहले हम अगर जैसे मान लीजिए इसका ड्राई रन आप चाहते हैं एरिया का, तो आपने कहा पहले हमने एल लिया और ब्रेथ लिया, एल 5 है और ब्रेथ 5 है, तो अगर एल इंटू बी करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो एरिया हमारा 25 आना चाहिए। फिर आप प्रोग्राम में लिखेंगे तो एरिया 25 आ रहा है, इट मीन्स यू आर राइट। तो ये पहले सोचा जाता है, इस तरह से प्रोग्रामिंग करी जाती है, प्रोग्रामिंग के लॉजिक को समझा जाता है, फिर आगे प्रोग्राम किया जाता है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और जब प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो फिर हम टेस्टिंग में आते हैं। टेस्टिंग का मतलब कि प्रोग्राम सही बना है कि नहीं बना है। तो टेस्टिंग में भी आपकी कई तरीके टेस्टिंग होती हैं। आपको सिंटेक्स एरर देखने होते हैं। सिंटेक्स इसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग रूल्स। प्रोग्रामिंग रूल्स आपको पता होने चाहिए। प्रॉपर सिंटेक्स लिख के ही आप अपने प्रोग्राम को सही कर सकते हैं, नहीं तो एरर आएगी। लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल मतलब कि आपका प्रोग्राम तो एरर नहीं देगा लेकिन प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा। प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए। जैसे आपको पता है कि 5 इंटू 5 25 होता है, लेकिन आउटपुट आ रहा है 10, तो इसका मतलब आपने गलती से कहीं 5 + 5 कर दिया, ना कि मल्टीप्लाई। प्रोग्राम तो 10 आएगा, आपको 25 आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या लॉजिक में गलती की है। तो एरर नहीं आ रही है और रिजल्ट आ रहा है लेकिन आपके हिसाब से नहीं आ रहा है, तो वो लॉजिकल एरर होता है। फिर रन टाइम एरर होता है कि आपने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया। रन टाइम का मतलब कि ऐसी एरर जो हो ही नहीं सकती, जिसका जो प्रोसेस ही नहीं हो सकता, वो रन टाइम। जैसे डिवाइड बाई जीरो करेंगे तो वो नहीं पॉसिबल है, तो वो रन टाइम एरर में आपको दिखाएगा। प्रोग्राम जैसे ही कंपाइल करेंगे और जब आप प्रोग्राम एंट्री करेंगे वैल्यू की, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन उसमें एरर नहीं होगी। जब वैल्यू देंगे तब वो अगर नहीं करेगा प्रोसेस के समय, तो एरर आएगी, तो वो रन टाइम एरर कहलाता है। ठीक है, ये आपको टेस्टिंग में देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन, जो अगर आपने प्रोग्राम पूरा लिख लिया, एरर नहीं है, सब ठीक हो गया, हमारा आउटपुट हमारे हिसाब से आ गया, तो उसके फंक्शंस, उसके बारे में, प्रोग्राम का नरेशन, प्रोग्राम के कमेंट्स, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, कमेंट्स क्या है, सब आप लिख लेंगे और फ्यूचर के लिए अपने पास रख लेंगे। फ्यूचर के लिए होता है कभी जरूरत पड़े तो आप इसको सीधे देख पाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रोग्रामिंग के लिए होती हैं जो आपने पढ़ी, जिसमें टेस्टिंग भी आ गई, डॉक्यूमेंटेशन भी आ गया, आपकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग आ, और आपका एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका डेवलप हो गया, तो हो जाएगा। तो ये आपका आगे अच्छे से प्रोग्राम आप कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छे से एक बार रिव्यू करिएगा, पढ़िएगा, नोट बनाना चाहें नोट्स कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो मैंने बताया, अगर यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो मेरे वेबसाइट पे आके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं सीधे आपको एक एक्स्ट्रा क्लास दे के उसको